दिल्ली के जनकपुरी इलाके में ई रिक्शा और कार की टक्कर में बच्ची की मौत हो गई, तो लोग घायल हो गए। इनके साथ स्कूल जा रही थी। घटना 17 फरवरी की सुबह है, जब यह बच्ची अपनी दादी के साथ जा रही थी और अब जैसे ये जो लोग घायल हुए उनको पास के जनकपुरी स्थित माता चंदन देवी अस्पताल ले जाया गया। उसके बाद वहां से उसे मैक्स हॉस्पिटल द्वारका ले जाया गया। इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने परिवार की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की तफ्तीश कर रही है। आपको बता दें कि खुद पश्चिमी जिले के जो डीसीपी हैं शरद भास्कर ने पुष्टि करते हुए बताया कि दादी के बयान पर मामला दर्ज किया गया है। यह हादसा 17 फरवरी की सुबह 7:40 पर हुई थी। वो दादी के साथ ई रिक्शा से जा रही थी। टक्कर लगने से ई रिक्शा पलट गया और दादी पोती दोनों घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में कार को जब्त कर लिया है और आरोपी संजीव को हिरासत में ले लिया है। वह माजरा डबास का रहने वाला है और आगे की छानबीन जो है वो करी जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जब ये घटना हुई उसके बाद पड़ोसी क्या कह रहे हैं और परिवार के लोग क्या कहते हैं वो आपको सुनाते हैं। पूरी तरीके से यहाँ पर जो मातम है वो पसरा हुआ है, क्योंकि 6 साल की जो बच्ची की मौत है वो ई रिक्शा पलटने की वजह से हुई और ई रिक्शा तब पलटा जब उसको कार ने टक्कर मार दी थी। रिक्शा वाला कम से कम तो 16-17 साल का इतना है। तो उन्होंने बताया आंटी आप इसमें चढ़ो, मैं स्कूल पहुंच जाएंगे। तो हम सोचा मेरे बच्चे छोटा है, बोलते हैं नानी चढ़ो चढ़ो। बताया हम चढ़ गया, लेकिन रिक्शा वाला बहुत आराम से लेके जाते थे। मैं बताया मैं गाड़ी में चढ़ने के पहले बताता है आराम से लेके जाना, आराम से लेके जाता। लेकिन ये जगह है ना, जगह पहुंच गया, मतलब ये एक्सीडेंट हुआ वो जगह पहुंच गया एकदम। मैम ई प्रेशर छोटे बेबी ये भी रिक्शा वाला तीनों नीचे गिर गया। मैंने देखा मैम फिर कैसे गिर गया? रिक्शा पलट सुनो नहीं पागल है, सुनो। मैम देखा मैम तीनों गिर गया। रिक्शा वाला थोड़ा दूर है, मैम और बच्चे सामने है। तो मेरे ये हाथ है ना, ये हाथ पूरा ब्लड में मेरे हाथ लग गया। मेरे को ये देखो इधर छोटा ये चोट इधर गले इधर चोट है। तो मेरे को भी उठने में दिक्कत है। तो मेरे सामने एकदम एक कार खड़ी है, वाइट कार खड़ी है। ऐसा टच है वाइट गाड़ी। तो मैं उनको बताया भैया मेरे बच्चे को आप कार में लेके जाओ हॉस्पिटल। तो ये तब तक कार वही था, ये एकदम भाग गया। मतलब इसी का जो एक नेट से उधर से स्कूटी हमारे मैक्स द्वारका की स्टाफ हूँ, मैं ओटी की स्टाफ हूँ। तो वहाँ पे एक स्टाफ थी। आप कौन है? आप मम्मी प्रेशर की मम्मी हैं हाँ आप। जी। तो क्या बता रही हैं माता जी, क्या कह रही है? तो वहाँ पे एक हमारे जो मैक्स द्वारका की एक स्टाफ नाइट ड्यूटी के बाद उसी एरिया में जा रही थी, मतलब नाइट के बाद जा रही थी वो। तो उसने मुझे बोला था कि इमरजेंसी में आए, तो बोला एक रिक्शा पलटा और मैंने देखा कि एक आंटी सबसे हेल्प मांग रही है, प्लीज़ हेल्प करो मेरे बच्चे को ले जाने। 3-4 गाड़ियों को रोका, किसी ने नहीं रोका। उसके बाद ये लड़की ने जैसे ये ई रिक्शा पलटे हुए देखा, उसने अपनी स्कूटी आगे तेज़ रफ्तार से ली और उसने और किसी एक लड़के ने मिलके बच्चे को वहाँ पे पहुँचाया। मम्मी को किसी और ने फिर पहुँचाया। उस वक्त आपको पता था कि आपकी माता जी हैं और वो आप ही के बच्चे जिनका एक्सीडेंट हुआ, जब आपको पता लगा ये बात? नहीं, मेरे को मैं जस्ट यहाँ से नहीं, मेरे को नहीं बताया। मैं जस्ट ड्यूटी से घर से यहीं पे पहुंची हॉस्पिटल में काम करते हैं। मैंने जस्ट रैपिडो किया था, तभी मम्मी को किसने बताया? मम्मी ने इन्होंने बताया। मम्मी ने फ़ोन करके बोला कि जल्दी तुरंत आ जा, बच्ची बहुत सीरियस है हॉस्पिटल। वहाँ पे जब पहुँचे तो बच्ची ऑलरेडी इंट्यूबेटेड थी, ट्यूब डला था नाक से, मुंह से और नली पॉलिस कैथेटर डला। तेज रफ्तार कार की वजह से ये हुआ एक्सीडेंट? कार ने पीछे से हिट किया है, तब ई रिक्शा साइड से, ये तो नहीं पता कहाँ से टक्कर मार दिया, ये तो मतलब राइट साइड से गाड़ी गई है, ये इधर से आता है, इधर पूरा पलट गया रिक्शा, वो पलट गया और वो कार वाला रुका भी नहीं। मतलब जिससे मम्मी ने नहीं, कार वाला मैं खड़ा था ना, मैं खड़ी थी तो कार वाला मेरे सामने रुका, उसने अपनी गाड़ी बढ़ा दी। गाड़ी बढ़ा तो गाड़ी को मैंने बताया। कब की बात है ये?
ये डेट 7:45 7:45 7:30 या 8 तक 7:30 to 7:40 के बीच तो में स्कूल हुआ। का टाइम ऐसे है ना। क्योंकि मैं यहाँ से 7:35 तक निकली थी तभी। बच्चे की क्या तो मौके पर ही मौत हो गई थी? नहीं नहीं। माता चंदन देवी लेके गए थे क्योंकि नियरेस्ट हॉस्पिटल वही था। ऑलरेडी बच्चे को इंट्यूबेट किया, पूरे जगह से ब्लीडिंग था, उसको इंटरनल ब्लीडिंग था। तो फिर मदद किसने करी इनकी? वही बोला, वो जो मैक्स की जो एक स्टाफ थी उसने बोला कि दीदी मैंने दूर से देखा है कि ई रिक्शा पलट रहा है और एक आंटी बार बार बच्चे नीचे गिरी हुई है और बार बार नॉक कर रही है, प्लीज़ हेल्प करो। लेकिन 4 लोगों ने, किसी ने भी हेल्प नहीं किया। फिर इन्होंने गाड़ी बढ़ाई और एक और लड़का था, वो कौन है हमें अभी भी नहीं पता। यानी मदद करने भी कोई नहीं पहुंचा। अगर समय से मदद 3-4 मिलती, लोगों से उसी टाइम मांगा लेकिन किसी ने गाड़ी नहीं रोकी। समय से मदद मिलती तो आपको लगता है कि प्रेशर इस वक्त आपके साथ होती? मे भी, पता नहीं, क्योंकि उसको इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुई है। बहुत बोले तो बहुत हेड इंजरी हुआ तभी है। तो मैं बताया ना, मैं उठ गया तब तक मेरे ये हाथ है ना, ब्लड मेरे हाथ से गया नहीं है, ऐसे पूरे डूब गया उसको ब्लड से। फिर मैंने देखा मेरे बेटी का मुंह के अंदर से ब्लड वॉमिटिंग करते थे, पूरी वॉमिटिंग है। जी। फिर क्या हुआ? और तभी तो फिर इसको उधर हॉस्पिटल लेके गया। फिर मैंने इनको बताया, उधर से पूरा ऑक्सीजन लगा के पूरा डॉक्टर आके इसको लेके गया, इधर से उधर लेके गया। देवी में थी तो मतलब मैंने अपने हॉस्पिटल में मैं डॉक्टर संजीव के अंडर काम करती हूँ, तो संजीव सर ने पीडियाट्रिशियन अपने पूरे टीम को रेडी किया। फिर हमारे टीम के जो थे मनोज कुमार, वो सब आए थे, पूरी टीम आई। फिर उसके बाद हमारा एम्बुलेंस आके फिर बच्चे को शिफ्ट किया हमारे हॉस्पिटल। वहाँ पे भी वही केयर वेयर सब किया, लेकिन ऑलरेडी इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। तो सर हम एक बता रहे हैं, ये कार है नहीं, ये कार ये नहीं पता रिक्शा को मारा, बच्चे को मारा, ये हम नहीं देखा, हम जो नहीं देखा उनके याद में नहीं है। हम सच्चाई में बोल रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट है? पुलिस ने जो है वो FIR दर्ज कर लिया है, उस चालक को भी पकड़ लिया है। FIR साइन नहीं किया। आप कौन है? नानू है जी, क्या कह रहे हैं आप, ये बताइए। FIR में अभी हमने साइन नहीं किया क्योंकि हम लोग बच्चे का फ्यूनरल आज था, आज फ्यूनरल तो हम लोग उसमें बिजी थे, तो हमने कहा कि वी नीड सम टाइम, उसके बाद ऐसा देखिए पहली बार नहीं है कि तेज रफ्तार कार की वजह से किसी को अपनी जान गंवानी पड़ी है। अगर आप 10 दिन में देखेंगे 2 ऐसे हादसे दिल्ली में ही हो चुके हैं, और खासतौर पर द्वारका में भी आपने देखा होगा, एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो कार थी, उससे एक्सीडेंट हुआ। क्या कहेंगे इस बारे में कि लगातार हादसे बढ़ रहे हैं कार की स्पीड की वजह से? हाँ जी, मुझे अभी बोलने के उसमें अभी हम कुछ नहीं बोल सकते। सरकार को कुछ इस पे कदम उठाने की जरूरत है। नहीं, हम कुछ नहीं बोल सकते सर, क्योंकि हम झूठ नहीं बोल नहीं सकते। हमारा जो लॉस हो गया वो हमें लॉस हो गया, नहीं, चलाने वाले के ऊपर बात है। लोग ड्राइविंग करते हैं, उनके लिए क्या? हार्श ड्राइविंग तो है, ड्राइविंग तो बहुत खराब है। आपको पता, मेरा बेटा जर्मनी से आया, ये सुन के मेरा बेटा जर्मनी से, वो बोलते हैं मम्मी इधर का क्या गाड़ी चलाते हैं, इधर उधर ऐसे ऐसे, जर्मनी में हम चलाते हैं, देखो कितना अच्छी तरह से। मैंने बोलता हूँ जर्मनी है, ये तो दिल्ली में ऐसे ऐसे कोई कंट्रोल नहीं है, किसी टाइम भी किसी का डेथ होता है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से, प्रशासन से, पुलिस से? सरकार से हम बोलते हैं सरकार के बारे में कुछ नहीं सकते। सरकार अभी आएगा, दूसरा आएगा, तभी यही होगा। तो हम किस बात के लिए सरकार नहीं, आप अपील करेंगे कि कुछ प्रशासन कदम उठाने की से, जरूरत पुलिस है। प्रशासन से रैश ड्राइविंग ना हो। हार्श ड्राइविंग को थोड़ा कंट्रोल करके, मतलब तुम एक कदम अपने किसी चीज के लिए स्पीडिंग कर रहे हो तो किसी और का लॉस करके मत जाइए। यही है। आज हमारे बच्चे गए, आज हमारी बच्ची गई, हमारे पास नहीं है, हम इस चीज के लिए कुछ भी लड़ने गई, वो गई। अभी उसका फ्यूनरल करके जस्ट अभी हॉस्पिटल से कब डिस्चार्ज हुई? हॉस्पिटल से कल ही हो गई। द्वारका में जो 23 साल का बेटा चला गया, उनकी माँ की आंखों में भी बहुत आंसू, और आज आपकी वो भी मैंने सुना। इस हादसे ने आपकी आंखों में भी आंसू दे दिए। अरे सर मैं 3 दिन हो गया, मैं सोया नहीं है, खाना नहीं खाया, कुछ नहीं। ये केरला से ये हमारे 4-5 लोग कल फ्लाइट में चढ़ गए, आज फ्यूनरल के लिए हमारे रिश्तेदार सारे हैं, वो सब आज आया। आज आने के बाद हम खुशी से ये बोलते हैं आज हम इधर ही रुकेंगे, हमारे ये ऊपर है ना। तो क्या लगता है कि ये जो रैश ड्राइविंग करते हैं, कोई सख्त दिल्ली में ज़्यादा सड़कों पे क्या डर लगता है आपको? डर लगता है, जरूर डर लगता है।
वही मैंने बोला हार्श ड्राइविंग को थोड़ा कंट्रोल। मेरा नाम जॉर्जिना है। मैं इसी गली में रहती हूँ, 8 नंबर गली में, लाजवंती में। तो ये हमें पता चला ऐसे कुछ लोग रिश्तेदार आ रहे थे और कुछ पूछ रहे थे क्रिश्चियन फैमिली कोई रहती है वहाँ, ऐसे ऐसे हो गया। उन्होंने बताया एक बच्चे के लिए। इस बच्चे को हम मतलब पहले से भी जानते हैं और उसके मम्मी डैडी को भी हमने देखा है। और बच्चा बहुत अच्छा था, हंसमुख था, जाता था तो स्मेल पास करते हुए जय मसीह की बोलता हुआ और बाय ऐसे मतलब थोड़ा सा बोलता था। और पता चला ऐसा हो गया तो उस दिन तो मुझे बहुत दुख हुआ। और ये गाड़ी वाले ऐसा कर रहे हैं, इतना उन पे कुछ एक्शन लिया जाना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी का अपना ऐसा बच्चा चला गया, तो बहुत दुख की बात है। परिवार के बारे में परिवार में 2 बच्चे हैं, एक से बड़ी बेटी है, मम्मी डैडी हैं। मम्मी शायद स्टाफ नर्स है, हम इतना नहीं जानते लेकिन थोड़ा सा है, हाय हेलो थोड़ा सा है। यहाँ काफ़ी सालों से रहते हैं। काफ़ी सालों से तो इतने 2 साल के लगभग तो यहाँ पर रह रहे हैं वो लोग। मेरी मम्मी नानी जो मेरी मम्मी है उनसे ज़्यादा उन लोगों का बोलचाल है। आप लोगों को कब पता लगा, कैसे पता 17 तारीख को ही पता चल गया था, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ। कम से कम आधा घंटे के बाद ही फैमिली वाले लोग आ रहे थे यहाँ पर मिलने के लिए, तो पता चला कि ऐसे ऐसे बात है। वो रोज़ बच्चे को छोड़ने दादी जाती थी स्कूल? हाँ, स्कूल छोड़ने लेने जाते थे, उसका नानी जाती थी। दिल्ली में लगातार इस तरह की घटना देखने को आ रही है, क्या लगता है कि बाहर निकलने में, सड़क पर चलने में डर लगता है? हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा डर लगता है। और ये ई रिक्शे के भी बहुत केसेस आ रहे हैं कि इतना सड़क पे निकलो तो हर जगह ई रिक्शा ही है। और ये गाड़ी वाले भी बिल्कुल नहीं सोचते, ना ब्रेक भी नहीं लगाते, कोई सड़क क्रॉस कर रहा है कुछ है, मतलब इतनी रफ्तार से गाड़ियाँ चलाते हैं कि मुझे तो समझ नहीं आता कि हमारे जैसे बुजुर्ग लोगों का चलना मुश्किल है बहुत ज़्यादा बाहर।